दहशतगर्दी खत्म करने का वक्त आ गया। दुश्मन के साथ नरम रवैया इख्तियार नहीं कर सकते। इंसदादे दहशतगर्दी के लिए पाक फौज की हर मुमकिन मदद की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना पुरअज़्म। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दुश्मन सी पैक और तरक्याती मंसूबे रोकना चाहते हैं। सिपा सलार का गैर मुतज़लज़ल अज़्म है कि दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। आइन को तस्लीम करने वालों के लिए बातचीत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात। शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात की हिदायत। ऐसे वाक़यात जो हैं वो काबिल बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है और हम लोग मिलकर इंशाअल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों का सदेबाब करेंगे। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये इन वाक़यात से हमें डरा सकते हैं या अपना कोई मैसेज दे सकते हैं, उनको बहुत जल्द एक अच्छा मैसेज मिल जाएगा। सॉफ्टेस्ट टारगेट को ढूंढते हैं, बसों से मुसाफिरों को उतारते हैं और उतार के ले जाके 100 मीटर पे मार के भाग जाते हैं। तो उस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है, सूबाई हुकूमत हो, फेडरल हुकूमत हो, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वी विल गो अगेंस्ट देम एट एनी कास्ट एंड एवरी कास्ट। दहशतगर्द एक SHO की मार है। बलूचिस्तान में किसी बड़े ऑपरेशन की जरूरत नहीं, दहशतगर्दों को जल्द अच्छा मैसेज मिल जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी फोर्सेस दहशतगर्दों का मुकाबला करना जानती हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, मुट्ठी भर अनासर तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस है। अमन अमान यकीनी बनाने के लिए मज़ीद इक़दाम उठा रहे हैं। वज़ीर दाखिला की कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात। बलूचिस्तान पुलिस और लेवीज़ की इस्तेदाद-ए-कार बढ़ाने का फैसला। सदर मुमलिकत से वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। सदर की बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने की हिदायत। चीन और अमेरिका की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। चीन का इंसदादे दहशतगर्दी कार्रवाइयों में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का अयादा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का बलोचिस्तान हमलों में जाम-बहक अफराद पर दुख का इजहार। अमरीकी सफारत खाने के तर्जुमान कहते हैं, गुज़िश्ता रोज़ के हमलों में मासूम शहरियों के कत्ल पर गमज़दा हैं। अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन भी दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत करते हैं। बलूचिस्तान में शहीद होने वाले फौजी अफसर और जवान सुपुर्द खाक। शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की लाहौर में फौजी एजाज के साथ तदफीन। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा शरीक हुए। नायक अताउल्ला, नायक अब्दुल मजीद, सिपाही सलीम, यासिर आबा इलाकों में सुपुर्द खाक। सिपाही सकलैन, जिशान, शहरियार, गुलाम मोहम्मद और जाकिर खान की भी तदफीन। फितनल खवारिज के खिलाफ यलगार, 25 खवारिज हलाक। खवारिज के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के 4 सिपाही शहीद। ISPR के मुताबिक तीरा में फितनल खवारिज नाम नेहाद लश्कर इस्लाम और जमात अल हिरार के खिलाफ ऑपरेशन किए गए। ऑपरेशंस में खवारिज का सरगना अबू जर उर्फ सदाम हलाक। 11 खवारिज जख्मी हुए। पाक फौज का फितनल खवारिज के खिलाफ खुफिया ऑपरेशन 20 अगस्त से जारी है। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन, शहदा को खिराज अकीदत। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़्म। वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़राए आला, गवर्नर्स और बिलावल भुट्टो का फोर्सेस को खिराज तहसीन। उधर वाला ऑपरेशन में हलाक 5 दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर आम पर आ गई। नाराजगी के नाम पर शहरियों के कत्ल पर कार्रवाई होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, कुछ लोगों को इस्तेमाल करके अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की गई। मुज़ाकरात के नाम पर हमने बहुत बड़ी गलती की। हमें मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। रियासत पाकिस्तान को तस्लीम करने वालों से मुज़ाकरात होने चाहिए। रहनुमा PTI सेनेटर शिबली फराज बोले, बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ इंटेलिजेंस की नाकामी है। वज़ीर दाखिला बताएं, मुल्क में क्या हो रहा है। ताकत का इस्तेमाल सबसे आखिर में होना चाहिए। मामलात को सियासी तौर पर हल होना चाहिए। सियासी जमातें एक मेज पर बैठकर मसाइल का हल ढूंढें।
साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं फौजी कार्रवाइयाँ अपनी जगह मगर सियासी हल ज़्यादा ज़रूरी है। कुर्सियों की दौड़ में मुल्क की मईशत तबाह होकर रह गई। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा यही सूरत हाल रहेगी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 सेनेट से मंजूर। बिल वजीर कानून आज सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने पेश किया। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 भी ऐवान बाला से मंजूर। ऐवान सदर में चीन की बड़ी फौज के कमांडर को फौजी एजाज देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जनरल ली को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। उधर सदर मुमलिकत से चीन की बड़ी फौज के सरबराह की मुलाकात। सदर आसिफ जरदारी ने कहा दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद मजबूत करने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। दश्त में ट्रैक्टर ट्रॉली सैलाबी रैले में बह गई। ड्राइवर जाम बहक, 2 जख्मी। कोयटा में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। शहर के मुख्तलिफ शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। ज़ियारत कला अब्दुल्ला, हरनाई, पशीन, खानोजई में भी बारिश। उधर पंजगोर में 4 कमसिन बच्चे नदी में डूबकर जाम बहक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुलशन मेमार, सुपर हाईवे, सफारी पार्क, नाजिमाबाद में बादल बरस पड़े। यूनिवर्सिटी रोड, गुरु मंदिर, गुलशन इकबाल, बंस रोड के अतराफ में बारिश। महकमा मौसमियात के सिंध भर में मानसून की बड़ी इनिंग्स की पेशगोई। कराची में 200 मिलीमीटर तक बादल बरसने का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर, सजावल में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। मटियारी, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़, जामशोरो, दादू, बेनज़ीराबाद में बरसात होगी। ठट्ठा और बदीन में 400 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं बारिशों के पेश नज़र हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल हैं। वज़ीर आला हाउस में रेन एमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशें। मुल्तान में बारिश का 48 साला रिकॉर्ड टूट गया। 2 घंटे में 147 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बरसाती पानी अस्पतालों में दाखिल। मरीज पानी में बैठने पर मजबूर। अस्पतालों पर पड़ी मशीनरी भी खराब। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में तेज बारिश। मलिका कोहसार मरी और गलियात में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी। फैसलाबाद, खुशाब, उकाड़ा, साहिवाल, भक्कर, बहावलपुर, कसूर, पाकपतन, कलर कहार में भी बादल बरसे। चकवाल के इलाके चुआसदिन शाह में तूफानी बारिश। मरकजी नाले में तूफ़ानी जानवरों का शेड गिरने से 40 बकरियां हलाक। बालाकोट, कागान और मजाफात में भी मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तूफ़ानी। लिंक रोड जगह जगह से बंद। आज़ाद कश्मीर के इलाके कोटली और भिम्बर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। बारिशों का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। जालिम महंगाई, बेजा टैक्सीज और बिजली के अजियतनाक बिल नामंजूर। ताजिरों और सियासी जमातों की आज हड़ताल की कॉल। मुल्क भर के बाजार, मार्केट्स और दुकानें बंद रहेंगी। पहली बार बेकरीज, करियाना, जनरल स्टोर्स, दूध और पोल्ट्री शॉप्स भी हड़ताल में शरीक। JUI और जमात इस्लामी का हिमायत का ऐलान। नून लीग और पीपल्स पार्टी की हिमायती ताजिर तंजीमों की भी हड़ताल की हिमायत। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ताजरों की मुल्कगीर हड़ताल की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा हुकूमत को मजबूर करेंगे, हुक्मरानों को पीछे हटना पड़ेगा। हुकूमत ताजिर 2 स्कीम के SRO में तरमीम के लिए तैयार। FBR की जानिब से ताजिरों के लिए इनकम टैक्स टेबल में भी तरमीम का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 10 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर पर सेल्स टैक्स का इतलाक न करने की तजवीज़। छोटे ताजिरों को टैक्स से मुस्तस्ना करार देने की तरमीम मुसवदे में शामिल। ताजिर तंजीमों का मुज़ाकरात से साफ इनकार। कल हर सूरत शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। लाहौर में मजीद 5 तहसीलों का इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर 10 तहसीलों के साथ पंजाब का सबसे बड़ा शहर बन गया।
पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ज़ेरे इल्तवा रखने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। पीटीआई के वकील उज़ैर भंडारी ने कहा कि एफआईए ने छापा मारकर हमारा तमाम रिकॉर्ड जब्त कर लिया था। हमारे पास असल दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। इलेक्शन कमीशन पहले दायरा इख्तियार का फैसला करे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीटीआई ने तीसरी बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के दस्तावेज जमा कराएं। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हमें सर्टिफिकेट नहीं दिया। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का एन79 गुजरांवाला में दोबारा गिनती का हुक्म। आरओ को 2 रोज में दोबारा गिनती करके फॉर्म 49 जारी करने की हिदायत। एन79 से पीटीआई की हिमायत याफ्ता एहसान विर्क कामयाब हुए थे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की सदर काफिले चौधरी शुजात के घर आमद। मौलाना फजलुर रहमान ने चौधरी शुजात से खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौंतीस साल कैद काटने के बाद सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील। सुप्रीम कोर्ट ने दोहरे कत्ल के मुजरिम गुलाम शबीर की सजाए मौत उम्र कैद में बदल दी। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला सुना दिया। कहा, सजाए मौत के मुजरिमों के साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता है। हुकूमत को सजाए मौत के कैदियों के लिए फौरी इक़दाम करने चाहिए। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला। मुजवजा बिल में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़। मुजवजा बिल आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में गवर्नर हाउस कराची में तकरीब। मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल्स और अहम शख्सियात की शिरकत। अरशद नदीम गवर्नर हाउस के ग्राउंड में जैवलिन थ्रो का मुजाहिरा करते रहे। गवर्नर सिंध ने अरशद नदीम और कोच के लिए इनामात का ऐलान किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, अरशद नदीम ने कम वसाइल के बावजूद मुल्क का नाम रोशन किया। भारत के जय शाह आईसीसी के बिला मुकाबला नए चेयरमैन मुंतखब। आईसीसी के सबसे कम उम्र तरीन चेयरमैन बने। दिसंबर में चार्ज संभालेंगे। आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले नवंबर में रिटायर्ड होंगे। और पहाड़ों की बल खाती सड़कों पर जीप रैली। धीरकोट आज़ाद कश्मीर में सयाहती मेला सज गया। हसीन नज़ारों में पैराग्लाइडिंग के मुकाबले, दिलकश मौसम में मैराथन और हाइकिंग। मेले में कश्मीरी सकाफत तवज्जो का मरकज बनी रही।